बुलाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा भी नहीं, जुस्तजू भी नहीं है जाने की। तो मैं इसी तरह था, मतलब अच्छा, कंसिस्टेंट रहे अपने आई काम वुड के साथ। रादर बी वेयर आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड चेरिश्ड। Excellent. आई डोंट क्या वांट टू बी समवेयर जस्ट बिकॉज आई नीड टू बी देयर रिस्पेक्ट पहले। टू बी सीन। इज्जत हो अपनी, आराम से जाए बंदा। इज्जत का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अच्छा, मोहब्बत भी उसके है लिए हल्की आप सी। जल्दी में नहीं है। जहाँ पे इज्जत है वहाँ हल्की सी मोहब्बत भी होती है, ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ी बहुत ज़रूर होगी कि यार यार सही है, इसको बुला लो। तो वो मेरे लिए काफ़ी है। और आप जल्दी में नहीं है सर? मैं जल्दी में नहीं हूँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल लक्सटाइल अवार्ड में आप चाहेंगे यार ऊपर जाऊं, खड़ा हूं? सर कवि साहब अल्लाह जन्नत बख्शे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जी। हो सकता है आपके फोरम पर कई लोगों ने और भी उनका जिक्र किया और नहीं किया तो करना चाहिए। उनकी एक्टिंग एबिलिटीज़ तो अपनी जगह, लेकिन कवि साहब जितने बड़े इंसान थे उतना बड़ा शायद पाकिस्तानी टेलीविज़न में और फिल्म में कम ही आया हो। इतनी अच्छी उनकी इनग्रेन्ड वैल्यूज़ थी। जब मैं एक बार सेट पे चला जाऊंगा तो मैं सेट वाले का हूँ, ग़ुलाम हूँ मैं उसका। मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं बहुत जज्बाती टाइप आदमी हूँ। मेरे साथ अगर मिसबिहेव करेंगे तो मैं बहुत मिसबिहेव करता हूँ, अगर मिसबिहेव करेंगे। कवि साहब कहते थे मैं आ गया हूँ तो ये दिन प्रोडक्शन का है, मैं यहाँ हूँ तो ये कमिटमेंट मेरी है, ये मेरी ज़िंदगी की वैल्यूज़ हैं। वो उन्होंने हम सबको सिखाई जितना हमें उनके साथ लिमिटेड टाइम मिला। अच्छा सर, कंसिस्टेंट रहे हमेशा। कभी आपको डिमोटिवेशन फील हुई होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं एक स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है। तो बहुत इमोशनल लोग होते हैं और तकलीफ़ भी हो जाती है, फिर बदला भी लेना होता है, फिर गुस्सा भी चढ़ता है, फिर सोचते हैं नहीं यार अपनी ही कोई कमी रह गई होगी। ये अपनी ही कोई कमी रह गई होगी ना, ये नया पर्सपेक्टिव है। दिस इज़ रियली हेल्पिंग मी। जब मैं बहुत देर में आता है? हाँ, अब रेगुलरली आता है। मैं फ़ौरन एनालाइज करता हूँ कि यार ये मैंने गड़बड़ की है, यहाँ पे मैंने बदतमीज़ी की होगी और वो मानना है, या मेरे मुंह से कोई बात निकल गई होगी, क्योंकि मैं जो दिल में है वो ज़बान पे टाइप का कैरेक्टर हूँ। ठीक है। तो वो कभी फ़ायदा दे जाता है और कभी नुकसान दे जाता है, क्योंकि सामने वाला किस तरह से उस बात को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसकी परवाह तो आपको नहीं होगी ना? परवाह नहीं है, ये जरूरी होगा कि यार मैं बट अपने आप बदतमीजी से नहीं तो कर रहा हूँ करें एटलीस्ट। हाँ, अपने आप से आप अगर मैं accept कोई करें। गलती करता हूँ तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने साथ खुद तो झूठ ना बोले सर। यार अदनान, मैं आपको एक बात बताऊं, हम एक बहुत ही अनएथिकल माशरे में बैठे हैं जी। और यहाँ पर इतनी सारी अनएथिकल चीज़ें हो जाती हैं जो जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमें मिलने के बाद वापस चले जाते हैं, ठीक है, साइन हो जाते हैं रोल्स के लिए आप, और उसके बाद वो रोल किसी और को मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ये भी अभी ज़्यादा अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं नया नया आया था मुझे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया, फिर वो डेट्स भी हो गई, फिर मैंने पूछा भाई डेटें तो आगे चलेंगी, तो पता चला कि वो नहीं हो रहा। फिर मैंने वो टीवी पे प्रोजेक्ट देखा कि वो हो भी गया और बन भी गया और टीवी पे चल रहा है, कोई और था। तो इस तरह 2-3 बार हुआ। अच्छा, कोई वजह हो ना, मेरी एक्टिंग उनसे कमज़ोर हो, चलो समझ आती है, मैं उनसे कम शक्ल का हूँ समझ आती है, या मैं उस रोल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हूँ समझ आती है, बट यार हैव द गट्स टू एडमिट इट टू द गाय यार। नहीं, वो नहीं करेंगे, बोल देना यार, नहीं करेंगे। ठीक है, आज भी हो रहा है ये मेरे साथ नहीं हो रहा, आज भी हो रहा है। मैं भी पॉडकास्ट किए पिछले 1-2 महीने में, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे यार लोग हमें यहाँ तक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि ये मतलब रिवीजन ये वो सब कुछ हो जाता है, बट चेक की बारी है या हमें बुलाना है तो उसके बाद आवाज़ नहीं आती। मैनिपुलेशन भी बहुत है, और रिप्लेसमेंट जो कह रहे हैं हो रही है वो इस बिना पे हो रही है कि मेरी आपके साथ अच्छी PR है। वो कुछ कह नहीं सकते, वो अपने फैसले के एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, तो बिजनेस डिसीजन है। अगर वो उनको पसंद है तो वो अपना नुकसान कराएंगे, या अगर वो बड़ा आर्टिस्ट है तो अपना फ़ायदा कराएंगे, जो भी है वो अपना एंड देख रहे हैं ना। लेकिन वो एथिकल बात नहीं है, वो अपना एंड देख रहे हैं, वो जायज़ है, उनकी राय है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 पार्टीज़ के दरमियान तो ऐसे ना करो। ओहो, ये वाली बात, मुआहदा हो गया ना, ज़बान का पास कुछ तो होना चाहिए। अरे ज़बान का भी खेल खत्म, मुआहदे का भी खेल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सिग्नेचर्स भी खत्म, अब अच्छा, तो एग्रीमेंट की भी वैल्यूज खत्म हो गई। मैनिपुलेशन भी बहुत होती है। मैनिपुलेशन इस तरह होती है कि अगर आपको बहुत अच्छा रोल ऑफर करेंगे, जो कि मेरे पास शाज़ो नादिर ही आते हैं, कम आते हैं बहुत अच्छे रोल, अगर बहुत अच्छा रोल आएगा तो पैसे इतने गिरा देंगे, उनको पता है ये डेस्परेट है, इसको ये रोल पसंद आ गया है, ये करेगा कम पैसों में भी। भाई माकियावेलियन स्ट्रैटेजी है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, आपको पता है कि सामने वाला जो है वो वीक फुटिंग पे है। ये भी अनएथिकल है, ये भी अनएथिकल है, अनएथिकल है ना, अनएथिकल तो है, आप इस्तेसाल कर रहे हैं, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना किसी को। आपको पता है कि ये इसका टैलेंट हमारे काम तो आएगा, लेकिन हम इसको सस्ते में ले लेंगे। और मेरे जैसा आदमी, यार रोल है यार, ये यादगार हो जाएगा यार, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर का वो छोटा सा जो भी एक्टर है वो जागता है कि यार इससे तो सीन बन जाएगा बड़ा, तो कर लेते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद अब जैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बहुत बड़ा ड्रामा, जी, ठीक है, बहुत बड़ा हिट हुआ, उसका नाम था कैसी तेरी खुदगर्जी।
कैसी तेरी खुदगर्जी, ठीक है। 2022-23 में एयर हुआ था ARY पे, और माशाल्लाह उस साल का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा था। ठीक है। और दानिश और दुर्रे फिशा को स्काई रॉकेट करके और भी बड़ा स्टार बना दिया। दुर्रे उस वक्त नई नई आई थी। भाई साहब, जो मेरा नॉर्मल फ़ी उस वक्त था उसका 40% मुझे उस ड्रामे के लिए मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि अभी तो कोविड ख़त्म हुआ है, तो आपको पता है सबके पैसे गिर गए हैं, ये हुआ है और वो हुआ है। और दानिश को और दुर्रे फिशा को पूरे पैसे मिले होंगे? नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो उनका जो भी नेगोशिएशन हुई हो, इट वाज ऑन द टेबल। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई इलीगल या अंडर हैंडेड प्रैक्टिस करके वो करवाया गया हो। बट मैंने भी सोचा यार कि यार इतने कम पैसे। फिर मैंने कहा यार नोमान भाई हैं, दानिश है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक और मसला नहीं आता, मतलब जब आप बार बार एक्सेप्ट करने लगते हैं तो अगले को रियलाइज नहीं हो जाता कि यार ये कर लेगा। हाँ, तो वही तो गलती है, यही तो गलतियाँ हैं। कॉन्स्टेंट किया ना इंसान आपने, फिर 3-4-5 दफा उनको समझ में आ गया। रू करता है ना इंसान फिर ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है, मैं और मेरे जैसे कई और एक्टर्स जो हैं वो 2017-18 से 2026 तक तकरीबन एक ही पे स्केल पे स्टक है। वो तो मेरा अल्लाह बड़ा कारसाज है, बहुत ही मोहब्बत करने वाला है मेरे साथ, कि मेरा म्यूज़िक का करियर थ्राइव करना शुरू हो गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉन्सर्ट्स। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरती है, और मेरे जानवरों की भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं एक्टिंग पे रिलाई कर रहा होता तो मुझे साइड पे कोई जॉब करनी पड़ती लाजमी, या मुझे कुछ करना पड़ता, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता। एक्टिंग में पैसे नहीं है, किचन के भी एक्टिंग में पैसे नहीं है आजकल, तो नहीं है। लुक एट द स्पायरलिंग इन्फ्लेशन भाई। कॉस्टिंग करने बैठे ना आप कर सकते हैं। नहीं, वो पैसे तो पूरे नहीं होंगे। अगर आपको पता है, अभी मैं इस वक्त एक सीरियल कर रहा हूँ, वो ऑन एयर है जियो पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स डूइंग वेल। लव द डायरेक्टर, भट्टी साहब हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी भी उन्हीं के साथ किया था, अहमद भट्टी, बहुत प्यारे, जान है मेरी। उसके लिए कैरेक्टर की एक वार्डरोब चाहिए थी ख़ास। वो वार्डरोब अगर मुझे अच्छी पहननी है, क्योंकि वो बहुत अमीर दिखाया है, तो मुझे किसी डिज़ाइनर के पास जाना पड़ेगा। मैं अहमद भाम के अलावा किसी के कपड़े नहीं पहनता। मुझे अहमद भाई पसंद है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। आई लव द गाय। शायद आपने नाम सुना हो, अहमद भाम, बड़ा ठीक है। अहमद भाई के पास जाके मैंने, अब मुझे उस सीरियल के शायद ओवरऑल मिला के 6-7 महीने 8 महीने लगा के 20-30 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेट्स से, ठीक है, देयर अबाउट्स। एग्जैक्ट पता नहीं कितने दिन इस्तेमाल होंगे जो भी। मेरी वार्डरोब 8-9 लाख की है, मेरी जेब से मुझे लेनी पड़ी। कहाँ होता है ऐसा भाई, कहाँ होता है ऐसा? नहीं तो वो तो उधर से पे होगा ना, आप कुछ नहीं पे होता कहीं से। मर्दों को कुछ नहीं मिलता, बहुत ही रेयर है कि मर्दों को कुछ मिल जाए। क्यों कुछ नहीं मिलता? मर्द ने क्या किया? लेडीज़ को कुछ ना कुछ मिल जाते हैं कपड़े, डिज़ाइनर्स के थ्रू मिल जाते हैं कि वो दिखा देंगी तो पिक्चर्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सी नहीं तो हम भी दिखा देंगे, मार्केटिंग दिखा देंगे, एडवर्टाइजिंग। शेरवानी कोई आ जाए तो वो मर्दों के लिए आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक है। सूट नहीं आएगा। सूट नॉर्मल, वो कहते हैं आपके पास तो सूट होंगे। अब इसमें सूट नहीं चाहिए थे, इसमें चाहिए थी वेस्ट्स और पैंट्स, ख़ास किस्म की मैचिंग। अब वो तो भाई, अब एक वेस्ट जो है वो आजकल अच्छी 25 से 30 हज़ार की बनती है। वो डबल ब्रेस्टेड हो या टक्सीडो वेस्ट हो या कुछ भी चीज़ हो इस तरह की। तो अब आप सोच लो 50-50 हज़ार के 4, आपने 8 आउटफिट्स अगर खड़े कर दिए तो 4 लाख रुपए ही होगा। और ये आप देंगे? मैं नहीं पैसे देने। आप फिर या तो आप कोऑपरेटिव से बनवा लें जाके। कोऑपरेटिव मुझे कहाँ से वो बना के देगी? जो फेज़ 8 के 3000 गज के घर में रहने वाला फरहान ताहिर साहब का दामाद, जिनके अपने 30 बिजनेसेस हैं दिखाए हुए, वो कहाँ से कोऑपरेटिव के? तो ये अब या तो मैं अपने कैरेक्टर को मार दूँ, नहीं मारना तो फिर मैं ये सोचता हूँ यार चलो ले लो, ये 5 ड्रामों में चला लेंगे, चलो इसको छठे में पहन लेंगे, फिर यूँ कर लेंगे, फिर आप लोग ही हमारा मजाक उड़ाते हैं, यार ये देखो वही वाले कपड़े पहन के आ गए, देखो वही वाला घर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहनते आप। हाँ, तो ये खुद को होता है कि यार मेरे ही पैशन है, खुद को ही मज़ा आता है। जाहिर है एक बार आपके पास आपकी पसंद की चीज़ आ जाती है, मैं उसको फिर शोज़ में यूज़ कर सकता हूँ। बट ये कैरेक्टर स्पेसिफिक वार्डरोब है, तो इस किस्म के कपड़े आप हर जगह नहीं पहनेंगे। मतलब डबल ब्रेस्टेड वेस्ट्स वगैरह आपने कम ही किसी को पहने हुए देखा होगा। आजकल के दौर में कराची में इतनी गर्मी होती है, कौन पहनेगा? तो वो बड़ी क्लासी लुक है, बहुत अच्छी लुक है, बड़ी विंटेज है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। अब मैं जब नया एक्टर आया था, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा था जो इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया 3 जगह शूट हो रहा था। सही है। मैडम राना थी, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, मेरा ख्याल है लंदन में ही होती हैं। शी मस्ट बी वेरी एजड नाउ। बहुत अच्छी डायरेक्टर थी, पीटीवी के पुराने दौर की आंटी थी। तो उन्होंने कोई 36-37 लोगों के ऑडिशन में से मुझे लीड के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑडिशंस में मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, ऑडिशन कराओ मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा,
मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के आऊँगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऑडिशन के बगैर मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता। जहाँ ऑडिशन नहीं होगा वहाँ मेरा रास्ता नहीं बन पाएगा। ओपन ऑडिशन करो ना, क्यों नहीं करते? दिखाओ अपना दिमाग, दिखाओ अपनी पर्सनैलिटी, दिखाओ अपनी स्पीकिंग एबिलिटी, दिखाओ अपनी मेमोरी, डिलीवर करो अपने डायलॉग्स, शो वॉट योर माइंड कैन ऑफर, देन लेट्स सी हु कैन बी द लीड एंड हु कैन डू द रोल। करके दिखाओ। नहीं करते, अंदर के ट्रैक्स हैं, क्या करेंगे? खैर बहरहाल मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। 35 डेज़ की शूटिंग थी। ठीक है।